बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में है। आगजनी और हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। अगर हालात पाकिस्तान जैसे हुए और लोकतंत्र की जगह बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू होता है तो इस नजरिए से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत की टेंशन किस किस सेक्टर में पड़ सकती है? भारत को कितना घाटा हो सकता है? अब पटियाल इसका डाटा आपसे शेयर करेगा। इसके लिए पहले आपको भारत और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। भारत के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। अब हालात और बिगड़ते हैं तो भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? पटियाल से ये समझ लीजिए। भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश में करीब 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, यानी 67,259 करोड़ रुपए। बांग्लादेश में भारत ने यह पैसा कहां लगाया? रेलवे, सड़क, शिपिंग और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे पर यह सारा पैसा निवेश किया गया। इसके अलावा जन सुविधाओं से जुड़ी 77 बड़ी योजनाओं में भारत ने पैसा लगाया है। इन योजनाओं में छात्रावास, एजुकेशन हब और स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली नहीं होती है तो भारत के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी होंगी? भारत में निवेश का क्या होगा? पड़ोसी मुल्कों के मौजूदा हालात से भारत के लिए क्या मैसेज है? देश हित में पटियाल ने यही सवाल एक्सपर्ट से पूछे। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि शेख हसीना वाजिद हमारी बहुत हितैषी थी, बहुत फ्रेंडली उनकी जो सरकार थी, हमारे साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, उनके साथ बड़ी सपोर्टिव थी। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू लिंक करना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, उन्होंने उसमें काफी मदद करी। उनको लग रहा खतरा महसूस हो रहा था। वो कह रही थी कि अमेरिका जैसी ताकतें उनको धमकी दे रही हैं कि आइलैंड सीड करो और एक क्रिश्चियन क्षेत्र बनाने की कोशिश करो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, और उन्होंने इसको रेजिस्ट किया था। चीन सबमरीन बेसिस मांग रहा था। क्या कोई असैसिनेशन भी हो सकता था इनके साथ? बिल्कुल हो सकता था। बाल बाल बची हैं। बांग्लादेश करीब 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण को आधार बनाकर बांग्लादेश में तख्तापलट की स्क्रिप्ट किसने लिखी? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे किसका हाथ है? अब पटियाल इन सवालों का परीक्षण करेगा। बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि आईएसआई ने जमाते इस्लामी को हिंसा का मुखौटा बनाया। शेख हसीना सरकार ने हिंसा के बाद जमाते इस्लामी और उससे जुड़े स्टूडेंट विंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस स्टूडेंट विंग का नाम है छात्र शिविर। जमाते इस्लामी संगठन है क्या और यह कब वजूद में आया? क्यों इस संगठन पर पाकिस्तान परस्त होने के आरोप लगते हैं? अब पटियाल इसकी जानकारी देगा। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में जमात भी कहते हैं। 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अल मौदूदी। 1971 में सैयद मौदूदी पाकिस्तान चले गए क्योंकि बांग्लादेश आजाद हो गया। इसके बाद उनकी पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी वजूद में आई। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थित पार्टी भी माना जाता है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती। शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी पर बैन लगा दिया था। जमाते इस्लामी एक कट्टर मजहबी पार्टी है जो पाकिस्तान की कट्टर सोच से प्रभावित है और इसे आतंकवाद समर्थक भी माना जाता है। बांग्लादेश के तख्तापलट की तस्वीरें दुनिया ने पहली बार नहीं देखी हैं। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, इससे पहले कई बार हो चुका है। कब कब हुआ? अब पटियाल ये आपको बताएगा। साल 1975 में आजादी मिलने के 4 साल बाद बांग्लादेश में पहला तख्तापलट हुआ। तब देश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। यह तख्तापलट सेना के जूनियर अधिकारियों ने किया था। साल 1977 से 80 के बीच बांग्लादेश में दूसरी बार तख्तापलट हुआ। 1981 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। सेना के अधिकारियों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। साल 1982 में बांग्लादेशी सेना के चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बंदूक की नोक पर राष्ट्रपति सत्तार को पद से हटा दिया था और देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया था। साल 2007 में सेना प्रमुख
लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने तख्ता पलटकर फखरुद्दीन अहमद को सरकार का प्रमुख बना दिया था। ये वो सारे घटनाक्रम हैं जब सियासी तौर पर तख्ता पलट किए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।